तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार की है। नमस्कार मित्रों, मैं मनीष हाजिर हूँ अपने इस YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है कि ऐसी जीत पर मेरी माँ क्या सोचेगी। एक ऐसे युवक की कहानी जो एक दौड़ प्रतियोगिता में जीत सकता था, लेकिन उसने बेईमानी का सहारा नहीं लिया। खैर, उसकी इस जीत को हम बेईमानी भी नहीं कह सकते थे, लेकिन हाँ, उसकी इस हार ने उसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया। एक दौड़ मैराथन चल रही थी और उसमें विभिन्न देशों के प्रतियोगी भाग ले रहे थे, और तभी वहां पे अचानक एक अनोखी घटना घटी। चित्र में आप देख रहे हैं कि जो एक केन्याई मूल का धावक, जिसका नाम है हाबिल मुतई, और दूसरा उसके पीछे एक स्पेनिश खिलाड़ी है जिसका नाम है इवान फर्नांडीज। तो हाबिल, जो कि केन्या का है, जब वो दौड़ के एकदम फाइनल फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाला होता है, तो अचानक वो रुक जाता है। वह रुकता इसलिए है क्योंकि शायद उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी दौड़ खत्म हो चुकी है या अभी बचा है। वो फिनिश लाइन पार नहीं करता, उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, आराम करने लगता है, जैसे उसने दौड़ खत्म कर ली हो। वो फिनिश लाइन पार नहीं कर पाता, या तो उसे समझ में नहीं आता, या तो फिर उसे मतलब उसको उतनी जानकारी नहीं है, या फिर कोई रीजन होगा उसके साथ। उसके पीछे स्पेनिश खिलाड़ी इवान फर्नांडीज आ रहा है और वो उसे अपनी भाषा में, स्पेनिश में बोलता है कि और आगे जाओ, दौड़ो दौड़ो, अभी तुमने दौड़ पूरी नहीं की है। लेकिन वह केन्याई मूल का खिलाड़ी हाबिल मुताई, जिसे वो स्पेनिश समझ नहीं आती और उसे नहीं पता चलता कि इवान फर्नांडीज उसे क्या इशारे कर रहा है, क्या बोल रहा है। और जब इवान हाबिल मुताई के नजदीक पहुंचता है, तो वह उसने इवान ने हाबिल को धक्का दे दिया। धक्का दे के उसे फिनिश लाइन पार करा दी और उसे उस दौड़ प्रतियोगिता को जिता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की उस दौड़ प्रतियोगिता में हो रही है, वह इवान फर्नांडीज के इस व्यवहार की हो रही है कि इसने धक्का देकर हाबिल मुताई को उस प्रतियोगिता में जीत दिलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार प्रश्न पूछता है। इवान फर्नांडीज, स्पेनिश खिलाड़ी इवान फर्नांडीज से एक प्रश्न पूछता है कि आपने उसे क्यों जिताया, क्यों जितवाया, आपने हाबिल मुताई को क्यों जितवाया। तो इवान का जवाब होता है कि मैंने उसे जीत नहीं दिलाई, वह जीतने का हकदार था। पत्रकार पूछता है, लेकिन आप जीत सकते थे, आपके पास मौका था, आप प्रथम स्थान पा सकते थे, लेकिन मेरी इस जीत से क्या होता। ऐसी जीत से मिले पदक या सम्मान का से क्या होगा। क्या मेरी माँ ऐसे जीतने पर क्या सोचती मेरे बारे में, क्या वो ऐसे जीतने पर खुश होती। नैतिकता हमें विरासत में मिलती है, और वह व्यक्ति इवान फर्नांडीज, उसने पूरी दुनिया को यह बताया कि जीतना हारना एक अलग चीज है, लेकिन जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो इन सब के ऊपर है। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी माँ को जिसने ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चे में, और उस बेटे को भी जिसने खुद के साथ साथ अपने परिवार के संस्कार को भी अमर बना दिया। तो सच ही कहा गया है कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार की है। प्रथम स्थान प्राप्त न करने के बावजूद इवान फर्नांडीज का नाम पूरी दुनिया में उसके इस व्यवहार के कारण प्रसिद्ध हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और आपने ये कहानी सुनी, और आगे भी ऐसी कहानी मैं आपके लिए ले आऊँगा। थैंक यू।